क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि रात को आपने बकरा या बकरी सही बंद किए थे अपने कमरे में और सुबह वो मरे हुए मिले, या दिन में आप इनको गंद खिलाएंगे तो इनको भी बीमारियां लगेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनका मैदा जो है वो गंद को एक साइड पे कर देगा और अच्छी चीज को एक साइड पे कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बबरकात पर। मैं हूँ राहिल भट्ट और भट्ट गुड फार्म के ऑफिशियल पेज पर आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। जहाँ जहाँ आप भाई मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप भी दुरूद पाक पढ़ लें और इसकी ढेरों बरकतें समेटें। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि रात को आपने बकरा या बकरी सही बंद किए थे अपने कमरे में और सुबह वो मरे हुए मिले, या दिन में आपने बिल्कुल सही सलामत देखे थे लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप वापस आए तो आपके जानवर मुर्दा हालत में पाए गए। इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह देखने में आती है वो इंटेरोटॉक्सीमिया है, और इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो वैक्सीनेशंस वगैरह नहीं करते और इनको ये इशू फिर देखने में आते हैं। बज़ाहिर जानवर बिल्कुल हेल्दी होता है, लेकिन कुछ ही लम्हों के बाद उसका पेट वगैरह फूला होता है और आपका जानवर एक्सपायर हो जाता है। तो ईटीवी की वैक्सीनेशन जो है वो अवेलेबल होती है, साल में 2 दफ़ा लगती है 6 महीने के गैप से। तो आप ईटीवी की वैक्सीनेशन लाजमी अपने जानवरों में करवाएं। और बहुत सारे जानवर देखने में आता है इसी तरह ज़ाया हो जाते हैं आपके। इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात हैं जो कि देखने में आती हैं। जानवर जो है ना वो इसी तरह की पोजीशन में पाए जाते हैं कि ठीक बंद किए थे लेकिन जो है वो एंड में मरे हुए पाए गए। अच्छा, होता क्या है कि आपके जानवर सम टाइम प्लास्टिक वगैरह खा जाते हैं या जहरीली खुराक खा जाते हैं। ठीक है, सड़ी हुई सब्जियां जो बाजार से मिलती हैं, अक्सर भाई कॉल्स वगैरह करते हैं, मैसेज करते हैं कि हम तो जी सब्जियां लेके आते हैं। ठीक है, वो सब्जियां कौन सी होती हैं जो एक्सपायर करके फेंक दी जाती हैं, जिनको 4 दिन 5 दिन 6 दिन गुजर चुके होते हैं। ठीक है, तो ऐसी सब्जियां अपने जानवरों को ना खिलाएं। घर में भी यही देखने में आता है कि गली हुई सब्जियां, गले हुए जो फल होते हैं वो जानवरों को खिलाए जाते हैं। देखिए, इनका भी जो सिस्टम है वो इंसानों के जैसा ही है। ठीक है, इनको गंद खिलाएंगे तो इनको भी बीमारियां लगेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनका मैदा जो है वो गंद को एक साइड पे कर देगा और अच्छी चीज को एक साइड पे कर देगा। तो इनको भी आप बिल्कुल फ्रेश और साफ सुथरी खुराक दिया करें। अगर फफूंदी लगी हुई खुराक देंगे, ठीक है, इसी तरह स्प्रे लगे हुए चारे जो है ना, ये एक बहुत बड़ा मसला आजकल आ रहा है। बहुत सारे भाई कॉल करते हैं कि यार हमारी जो बकरियां हैं ना वो बच्चे गिरा रही हैं। तो ये इशू इसीलिए हो रहा है कि चारे वगैरह जो है इन पे स्प्रेज वगैरह लगे होते हैं। ठीक है, अभी दिन गुजरे नहीं होते। ठीक है, 7 दिन 15 दिन, कुछ स्प्रेज ऐसे होते हैं जो 20 दिन तक यूज नहीं करने चाहिए। तो उन स्प्रेज की वजह से भी आपके जानवरों में इस तरह के इशू आ सकते हैं। ठीक है, जानवरों के मुंह से झाग निकलना, कल रात भी मुझे एक कॉल मौसूल हुई और भाई ने कहा हमारे जानवर के मुंह से झाग निकल रही है। ठीक है, तो ये जहरीले असरात होते हैं खुराक के, उसकी वजह से ऐसा हो रहा होता है। तो ये इन चीज़ों को लाजमी देखें। ठीक है, खुराक हमेशा साफ़ सुथरी दें। ठीक है, बाज़ार से सब्जियां लाएं तो साफ़ सुथरी और उनको धो वगैरह के ड्राई करके और फिर इस्तेमाल करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गली सड़ी सब्जियां जो आया जानवरों को डाल दिया और फिर हम कहते हैं जानवर यार हमारे कमज़ोर हो रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी वजह मिनरल्स की डेफिशिएंसी। ठीक है, विटामिन की डेफिशिएंसी। आपके जानवरों में आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोरी अंदर से आती जाती है और होता क्या है, उनको एक दिन कार्डियक अरेस्ट यानी उनका दिल जो है वो फेल हो जाता है, काम करना छोड़ देता है और आपके जानवर मरे हुए पड़े आपको मिलते हैं। और इसी तरह खून की कमी भी एक बड़ी वजह है। ठीक है, खून चूसने वाले कीड़े, डिवर्मिंग हम लोग करते ही नहीं है। किसी से पूछें यार जानवर कमजोर हो गए, डिवर्मिंग कब की थी, या डिवर्मिंग या तो हमने की ही नहीं, या अगर की भी थी तो हमें 1 साल गुजर चुका है डिवर्मिंग किए हुए। ठीक है, तो जानवरों को ना बड़े अच्छे तरीके जब भी पाले ना, तो वो देखें जैसे माशाल्लाह ये अभी देखें मैं खड़ा था खुद ही मेरे पास आया। क्योंकि जानवरों से प्यार करना सीखें। ठीक है, इनसे प्यार करेंगे तो ये आपको रिजल्ट भी देंगे। आप इनको डांटें, ठीक है, खुराक अच्छी ना दें, इनकी सेहत का ख्याल ना रखें तो आपको रिजल्ट भी फिर ऐसा ही मिलेगा। तो डिवर्मिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जानवरों की डिवर्मिंग जो है ना वो टाइमली किया करें। हर 2 महीने बाद, मैक्सिमम 3 महीने बाद इनको कीड़ों की दवाई लाजमी दें।
जब होता क्या है कि कीड़े जो है ना उसके जिस्म से खून चूसते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता। एंड रिजल्ट ये होता है कि आपके जानवर को दिल का दौरा पड़ता है और जानवर आपको मरा हुआ मिलता है। तो ये बहुत सारी मल्टीपल वजूहात हैं जो मिलकर फिर आपके जानवर इस तरह ज़ाया होते हैं। तो जानवरों को आप डेली रूटीन में ना, मैंने पहले भी कहा था कि 5 सेकंड लगते हैं। आप उसको चेक कर लें, उसकी आँखें वगैरह देख लें, मुँह चेक कर लें, कान चेक कर लें कि कोई चीचड़ वगैरह तो नहीं है, कोई कीड़े तो नहीं है मेरे जानवर में, ठीक है? कोई वो सुस्त वगैरह तो नहीं है, और टेम्परेचर वगैरह भी देख लें तो बेहतर होगा। तो इस तरह जब आप अपने जानवरों को मेंटेन रखेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप नुकसानात से बचेंगे। हमारा फेसबुक पेज है, उसको भी सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, और हमारी टिकटॉक आईडी है, उसको भी आप फॉलो कर लें। जो भाई व्हाट्सएप पे रब्ता करना चाहें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0370 522 3744। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइड कर दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर।